Assalamu alaikum dear students. Welcome back to the next video lecture of the kingdom fungi. आपको थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे याद दिलाऊंगा. हम पढ़ रहे थे किंगडम फंगाई. उसमें हमने पढ़ा था जो उसकी क्लासिफिकेशन थी, चारों क्लासेस को हमने पढ़ा था, कंपैरेटिवली स्टडी की थी. ठीक है, तो उसमें हमने पढ़ा फाइकोमाइसीट्स, एस्कोमाइसीट्स, बेसिडोमाइसीट्स और डिटिडोमाइसीट्स को. तो आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंगाई. इसमें हम देखेंगे इसके यूजफुल एक्टिविटीज को भी और इसके हार्मफुल एक्टिविटीज को. तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे बेटा इसमें इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में इसकी यूजफुल एक्टिविटीज. यूजफुल एक्टिविटीज, यूजफुल एक्टिविटीज ऑफ द फंगाई. उन यूजफुल एक्टिविटीज में सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे हाउ द फंगाई आर यूज्ड इन द इंडस्ट्री, और यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं रोल ऑफ फंगाई इन द इंडस्ट्री. ठीक है बेटा, तो इंडस्ट्री में हम फंगाई को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं. क्योंकि जो फंगाई बेटा है, दीज फंगाई, यहाँ पे फंगाई जो है दे कैरी आउट द फर्मेंटेशन प्रोसेस. वो फर्मेंटेशन प्रोसेस करते हैं. दे कैरी आउट द फर्मेंटेशन प्रोसेस. ठीक है, फर्मेंटेशन प्रोसेस जो बेटा है इसमें दो प्रोडक्ट्स बनते हैं. ठीक है, नंबर फर्स्ट, या आप कह सकते हैं एक प्रोडक्ट यहाँ पे बन सकता है अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल बन सकता है. दूसरा प्रोडक्ट यहाँ पे लैक्टिक एसिड बन सकता है, लैक्टिक एसिड. एज सच, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द फर्मेंटेशन प्रोसेस and depending upon the type of the product used, we can use or we can exploit the fungi in a particular in the production of the particular type of the product, industrial product. ठीक है, बात आ रही है समझ. मैं कह रहा हूं कि फंगाई को हम इकोनॉमिकली यहाँ पे एक्सप्लॉयट कर सकते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल कमर्शियल प्रोडक्ट्स. फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल कमर्शियल प्रोडक्ट जो है, कमर्शियल प्रोडक्ट्स जैसे कमर्शियल प्रोडक्ट जैसे इसमें आते हैं अल्कोहलिक बेवरेजेस, अल्कोहलिक बेवरेजेस. ठीक ठीक, इसमें आते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स. इसमें आ सकते हैं फॉर एग्जांपल इन द प्रोडक्शन ऑफ द चीज. दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द फर्मेंटेशन प्रोसेस. ठीक है बेटा, एक एग्जांपल मैं यहाँ पे दूंगा. एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल सैकरोमाइसीस, सैकरोमाइसीस सर्वेसिकी, सर्वेसिकी. ठीक है, यहाँ पे इस यीस्ट को आप लोग जानते ही होंगे, आपको मैंने बताया भी होगा, इट इज द यूनिसेल्युलर यीस्ट. इस यीस्ट को हम दो नामों से यहाँ पे पुकारते हैं. एक नाम इसको हम यहाँ पे कहते हैं ब्रीवर्स यीस्ट. ब्रीवर्स यीस्ट, ब्रीवर्स यीस्ट मीन्स, ब्रीवर मीन्स बियर, बियर यीस्ट. दिस यीस्ट कैन बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ द बियर. It can be used in the production of the beer, all because of the fermentation. It carries out the fermentation process. ठीक है बेटा, दूसरा नाम हम इसको यहाँ पे सैकरोमाइसिस सर्वेसिकी को देते हैं. It is also known as baker's yeast, baker's yeast, because it is used in the baking industry. baking industry में हम इसको किस में इस्तेमाल करते हैं. आपने तो ब्रेड खाई होगी, जो अक्सर बीमार लोग होते हैं, यहाँ याते सनाच कशर पे बंद, यहाँ ते सनाच डबल चोट याते सनाच. ठीक है, वो तो आप लोगों ने खाई होगी. उसका वॉल्यूम जो होता है वो अप होता है, वो ज्यादा होता है. ऐसे क्यों? बिकॉज इट इंक्लूड्स द यीस्ट्स हियर. हाउ यीस्ट्स, यीस्ट्स किस तरह से वॉल्यूम ऑफ द ब्रेड्स को इंक्रीज करते हैं. जब हम बेटा, जो हमारे पास मैदा होता है, या जो हमारे पास जब हम नीडिंग करते हैं, तो नीडिंग के दौरान हम उसमें मिलाते हैं, मैदे में मिलाते हैं यीस्ट्स को. उसके बाद जब हम बेकिंग प्रोसेस शुरू करते हैं, तो बेकिंग के दौरान इथाइल अल्कोहल वहां पे प्रोड्यूस हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस हो जाता है. वो दोनों बेकिंग के दौरान एवापोरेट हो जाते हैं, और उस एवापोरेशन के दौरान वहां पे इन ब्रेड्स का, उन फूड स्टफ्स का वहां पे वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है. एंड एज सच दे कैन बी यूज्ड और दे कैन लुक सॉफ्ट, उनका वो वहां पे लुक सॉफ्ट होता है. एज सच दीज यीस्ट्स कैन बी यूज्ड इन द बेकिंग इंडस्ट्री. बेकिंग इंडस्ट्री में क्या, टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ, इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ ब्रेड्स. वॉल्यूम ऑफ ब्रेड्स को इंक्रीज करता है और उनकी सॉफ्टनेस को इंक्रीज करता है. वॉल्यूम और उनकी सॉफ्टनेस को यहाँ पे इंक्रीज करता है. आई होप दैट आप लोगों को ये समझ में आ चुका होगा. ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे नंबर नेक्स्ट, फंगाई एज फूड. फंगाई को हम किस तरह से हम फंगाई को, तो दूसरी एग्जांपल हम यहाँ पे देखेंगे. नंबर सेकंड, फंगाई एज फूड.
फंगाई एज फूड। ठीक है ना बेटा, आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे हैरानी होगी कि फंगाई को हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, हाउ दे आर यूज्ड एज द फूड। तो एक एक्सपीरियंस तो आप लोगों को होगी कि जब हम दावत में जाते हैं, कश्मीरी अक्सर दावत में होता है, कश्मीरी दावत में होता है या वन हैंड चगब्रा ठीक, मगर तुम हैंड यम ईडिएबल आसन पॉइजनस आसन की, उनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं एज फूड। एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लूंगा, एगारिकस एगारिकस कॉम्पेस्ट्रस। एगारिकस कॉम्पेस्ट्रस यहाँ पे वन जनाब मोहतरम यह सा गई हैंड छा ठीक गो मशरूम यह सा चीज इस्तेमाल करा एज ए फूड। ब्याक एग्जांपल दूं भैया, एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे दूंगा मोरचिल्ला की। मोरचिल्ला, मोरचिल्ला को एक और नाम हम यहाँ पे देते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज, दीज आर ऑल्सो नोन एज मोरल्स, दे कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ फूड। कश्मीरी में हम इसको बोलते हैं गिच चगो ठीक, अक्सर गसा राजमा दाल से या गसा मूंग दाल से वारिया टेस्टी आसान तथ ठीक छा। नंबर नेक्स्ट एग्जांपल दिमो अत ट्रफल्स। ट्रफल्स ते हको इस्तेमाल कर एज फूड। ब्याक एग्जांपल दिम बह अत पफ बाल्स। पफ बाल्स, पफ बाल्स कस्म फंगाई स्पोर्स कर प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ मन फ्रूटिंग बॉडी पफ बाल स्पॉन्जी मास यू पफ बाल्स स्पोर्स कर इन द फॉर्म ऑफ बाल स्पोर्स कर प्रोड्यूस, तवे वन पफ बाल्स ठीक है गुबरा। अत मज वो एग्जांपल लाइकोपर्डोन। लाइकोपर्डोन हम सारी हसा इस्तेमाल कर एज अ फूड, दे कैन बी यूज्ड एज अ फूड ठीक है। नंबर नेक्स्ट हम इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को या यूजफुल एक्टिविटीज को देखेंगे बेटा, वो है दैट फंगाई कैन बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ द मेडिसिन्स, दैट इज नंबर थर्ड फंगाई एज मेडिसिन्स। फंगाई एज मेडिसिन्स किस तरह से हम फंगाई को इस्तेमाल कर सकते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन ठीक है बेटा। एक फेमस एग्जांपल तो आपको पता ही होगी, एंटीबायोटिक पेंसिलिन, इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फंगस पेंसिलियम। तो पहली एग्जांपल मैं यहां पे लूंगा, इट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स फॉर एग्जांपल पेंसिलिन। पेंसिलिन, दिस पेंसिलिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फंगस पेंसिलियम। पेंसिलियम, पेंसिलियम ठीक है, बात आ रही है ना समझ क्या मैं कहना चाहता हूं वो आप लोगों से ठीक है बेटा। सो एक एग्जांपल यहाँ पे काफी है कि पेंसिलियम को हम एज एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर सकते हैं, इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पेंसिलियम ठीक। नंबर थर्ड यहाँ पे एक्टिविटी दिखाऊंगा या यूजफुल एक्टिविटी या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बताऊंगा फंगाई की, वो है बेटा दैट इज दे कैन बी यूज्ड इन द increasing the soil fertility. They can be used in increasing the soil fertility. दो एग्जांपल्स यहाँ पे मैं लूंगा, एस्परजिलस, एस्परजिलस, दूसरे एग्जांपल राइजोपस की, राइजोपस की। These have some mucus secretions. That mucus secretions help in the binding with the soil, and as such they can increase in the fertility of the soil. वहां पे fertility of the soil को increase कर सकते हैं because they can retain the humus का humus, वहां पे वो humus को organic matter को retain कर सकते हैं, उसकी वजह से वहां पे fertility of the soil increase हो सकती है ठीक है। एक और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में यहाँ पे बताऊंगा, नंबर फोर्थ वह है बेटा that these fungi for example न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा जो है, न्यूरोस्पोरा को एक्सटेंसिवली हम यूज कर सकते हैं इन जेनेटिक्स फॉर स्टडिंग द लॉज ऑफ हेरिडिटी, या जीन मैनिपुलेशन या किसी भी टेक्निक जीन जेनेटिक टेक्निक को स्टडी करने के लिए हम न्यूरोस्पोरा का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर जो मॉर्गन ने वाइडली इस्तेमाल की थी ज़ूलॉजी में, इसी तरह से जो न्यूरोस्पोरा है इसको हम यहाँ पे कह सकते हैं एज इट इज यूज्ड extensively in the genetic research, it is called the Drosophila of melanogaster. न्यूरोस्पोरा को मैं यहाँ पे लिखूंगा, it is extensively used in genetics, extensively used in genetics for studying the laws of the heredity. इसको हम नाम बोलते हैं, that is it is known as the Drosophila of plant kingdom. It is known as Drosophila of plant kingdom. ठीक है बेटा, तो ये थोड़े बहुत यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरह से हम यहाँ पे फंगाई को इस्तेमाल कर सकते हैं, उनकी यूजफुल एक्टिविटीज किस तरह से हैं। ऑल बिकॉज ऑफ दिस
जो हमने देखा यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ पे बेटा देखेंगे हार्मफुल एक्टिविटीज ऑफ द फंगई। फंगई एज यूजुअल यूजफुल भी है, दे आर ऑल्सो द हार्मफुल। हार्मफुल एक्टिविटीज में हार्मफुल एक्टिविटीज ऑफ फंगई, हार्मफुल एक्टिविटीज ऑफ फंगई। सबसे पहले मैं यहां पे लूंगा दैट दीज आर द वुड रॉटर्स, दीज आर द वुड रॉटर्स, वुड रॉटर्स यानी उन लकर दोदरावन तुम लकर दोदरावनस मज मदद कर। क्या लकर दोदरावनस मज मदद? क्योंकि बेटा आप लोगों को पहले ही पता है जो फंग है दे कैरी आउट द सेपरोफिटिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन। ठीक इस तरह से ये यहाँ पे वुड को रॉट करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। क्लियर? एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लूंगा, फॉर एग्जांपल पॉलीपोरस की, पॉलीपोरस को हम यहाँ पे ब्रैकेट फंगे कहते हैं। इसमें तम दो वोमुत अक्सर वो वीरन पे वो तुम हसा ठीक है खबर हम वुड रॉटिंग मदद कर। नंबर नेक्स्ट वुचान कि फंगे हसा पॉइजनस, कि फंगे हसा पॉइजनस। पॉइजनस मतलब क्या गो? तुम हसा टिठ कि हसा ईत्या खतरनाक तुमो ससा है मरित। फॉर एग्जांपल वो पॉइजनस फंगन मज वो टोडस्पोल्स, टोडस्पोल्स वो टोडस्पोल्स तुम हसा दे आर आल्सो नोन एज पॉइजनस फंगई, दे आर द पॉइजनस फंगई, दे आर द पॉइजनस फंगई। अख एग्जांपल निम ये फेमस एग्जांपल सह एमानेशिया, एमानेशिया सीसेरिया, एमानेशिया सीसेरी। ये फंगस टोडस्पोल फंगस यह पॉइजनस। इसी फंगस इसी फंगस के जरिए से जो रोमन एम्परर सीसर था उसका कत्ल हुआ। ये बात यहाँ पे आप नोट कर लेना। बिकॉज ऑफ दिस फंगस एमानेशिया सीसेरी द रोमन एम्परर सीसर दैट वाज किल्ड बिकॉज ऑफ दिस फंगस। क्लियर? उसके बाद आप ये भी कह सकते हो हार्मफुल एक्टिविटीज में या उनकी जो harmful activities हैं that they are the rotters of the food, they help in the rottening or they cause the rottening of the food stuffs. Clear? Ak example thamo bata be yaad yus useful activities to ma asa motion gomus yus is aanchar bara ch gare yani aanchar chana is vandas mas bara pickles jo hote hain unme jo unme खट्टापन होता है that is because of the fermentation process carried out by the fungus. Clear cha? That's all for this kingdom fungi. Hope that you have understood it. अगर आप में से किसी को कोई क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो बेटा, वो आप मुझे मेल कर सकते हो या व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हो या डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने अब तक बैक्टीरिया को पढ़ा या फंगई को पढ़ा, हमने प्रोटिस्टा को पढ़ा, अभी तक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है क्योंकि 3 से 4 ऑब्जेक्टिव्स या 5 ऑब्जेक्टिव्स नीट एग्जाम में डेफिनेटली आ सकते हैं इसमें। ठीक है? That's all for today. Take care.